हेलो। स्टार्ट करेंगे ब्लॉक ट्रांसफर वाला प्रोग्राम। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है अपना, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ट्रांसफर ब्लॉक ऑफ 10 बाइट्स फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 25,412 टू 47,162 यूजिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को यूज करके हम लोग को ब्लॉक ट्रांसफर वाला प्रोग्राम परफॉर्म करना है। ब्लॉक ट्रांसफर वाला प्रोग्राम बहुत ईजी होता है यूजिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। बस इसमें कुछ कुछ स्टेप्स है वो अपने को याद रखना है, कुछ कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करनी है। उसके बाद ही हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के बेसिक चार कंडीशन कौन से थे? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में जो सोर्स स्ट्रिंग होगा वो हमेशा डेटा सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगा वो हमेशा एक्स्ट्रा सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। सोर्स स्ट्रिंग में एस आई पॉइंट करेगा सिर्फ उसको, मतलब ऑफसेट एड्रेस। और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में सिर्फ डी आई पॉइंट करेगा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को। उसके बाद काउंट हमेशा अपना सी एक्स रजिस्टर में होना चाहिए। और उसके बाद अपने को डायरेक्शन मेंशन करना होता है, ऑटो इंक्रीमेंट करना है या ऑटो डिक्रीमेंट करना है। ऑटो इंक्रीमेंट करना है मतलब हम लोग सी एल डी यूज करेंगे, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग। उस टाइम पे डायरेक्शन फ्लैग 0 बनता है। अगर अपने को ऑटो डिक्रीमेंट करना है तो हम लोग एस टी डी यूज करेंगे, इसका मतलब सेट डायरेक्शन फ्लैग। उस टाइम पे डायरेक्शन फ्लैग 1 बनता है। तो हम लोग बेसिकली जो स्टेप्स है वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को दो मेमोरी लोकेशंस गिवन है। दो मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या, ब्लॉक ट्रांसफर का मतलब क्या होता है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक ट्रांसफर मतलब, एक ये मेमोरी लोकेशन है 25412H। तो वो मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे लिखा। इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर कुछ सेट ऑफ डेटास हो गए। कुछ सेट ऑफ डेटास मतलब कितने डेटास हो गए? 10 बाइट्स के डेटा हो गए। फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फोर्थ लोकेशन, ऐसे 10 डेटा पे, इस लोकेशंस पे 10 डेटा प्रेजेंट हो गए। डेटा भी 8 बिट का डेटा कोई भी हो सकता है, जैसे 20, 25, 40, 42, 11, 02। कोई भी डेटा हो सकता है, 22, 18, कोई भी डेटा वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। उस डेटा को अपने को ब्लॉक ट्रांसफर का मतलब दूसरे वाली मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर करना है, मतलब बेसिकली कॉपी करना है, मूव करना है। दूसरी मेमोरी लोकेशन कौन सी है वो भी क्वेश्चन में मेंशन है, 47,162। ये लोकेशन के ऊपर ये सेम डेटा यहाँ पे कॉपी होना चाहिए। बेसिकली ये कॉपी वाला प्रोग्राम है, मूव करना है अपने को। और अभी एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन पे एग्जैक्ट मूव होना चाहिए, सेम टू सेम डेटा होना चाहिए। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में अपने को फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन था, मूव स्ट्रिंग, वो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और वो यूज करने के लिए, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे फर्स्ट, ये जो सोर्स वाला स्ट्रिंग है ये हमेशा डेटा सेगमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जो सोर्स है अपना, ये वाला जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन गिवन है फ्रॉम टू, मतलब ये फर्स्ट वाली जो मेमोरी लोकेशन है ये है अपना सोर्स वाला, ये है अपना सोर्स ब्लॉक है। और ये है अपना डेस्टिनेशन ब्लॉक, ये है अपना डेस्टिनेशन ब्लॉक। अभी सोर्स ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सोर्स ब्लॉक हमेशा डेटा सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, तो ये अपना डेटा सेगमेंट। और डेस्टिनेशन ब्लॉक ब्लॉक हमेशा एक्स्ट्रा सेगमेंट में प्रेजेंट होगा वाइल यूजिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। तो ये है अपना एक्स्ट्रा सेगमेंट। सबसे फर्स्ट जो अपने को मेमोरी लोकेशंस गिवन है, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है 25412। ये जो फिजिकल एड्रेस है ये 20 बिट का फिजिकल एड्रेस है। इसको हम लोग सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस में डिवाइड करेंगे। ये सेगमेंट है अपना सोर्स वाला, मतलब डेटा सेगमेंट वाला। तो 25412 को कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे फर्स्ट जो 2 गिवन है उसको 2 को लिखेंगे और इसको 2000 बनाएंगे, 2000। और बचे हुए 4 डिजिट्स है उसको हैज इट इज लिखेंगे, 5412, 5412। और ये एच एच आगे आएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये है अपना डेटा सेगमेंट, ये है डेटा सेगमेंट। और ये जो नेक्स्ट है ये है अपना ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस, डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस क्या होता है? एस आई होता है। तो ये है अपना एस आई, सोर्स इंडेक्स है ये। फिजिकल एड्रेस कैसे बनता है? फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? सेगमेंट एड्रेस इंटू 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस यहाँ पे कितना है? 2000। 2000 इंटू 10 कितना होगा? 20,000 प्लस ऑफसेट एड्रेस 5412। तो ये कंप्लीट बनता है 25412। तो हम लोग को इसको ऐसे लिखना है, ये अपना डेटा सेगमेंट, ये अपना एक्स्ट्रा डेटा सेगमेंट, ये अपना ऑफसेट एड्रेस सोर्स इंडेक्स। नेक्स्ट है अपना डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में भी 47162 ये जो है फिजिकल एड्रेस है। ये डेस्टिनेशन ब्लॉक अपना एक्स्ट्रा सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, तो उसको भी ऐसे लिखेंगे। तो 4 लिखेंगे हम लोग, 4 को पहले लिखेंगे। तो ये बनेगा 4000। और ये बनेगा लास्ट के 4 डिजिट्स बचे हैं वो
7162, तो उसको लिखेंगे 7162। उसके बाद ये 4000 क्या है, ये सेगमेंट एड्रेस है। ये अभी कौन सा सेगमेंट है, डेस्टिनेशन वाला। डेस्टिनेशन हमेशा एक्स्ट्रा सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में। तो ये है अपना ES, एक्स्ट्रा सेगमेंट। नेक्स्ट ये कौन सा है, ऑफसेट एड्रेस है। अभी एक्स्ट्रा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस क्या होता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स DI होता है। तो ये है अपना DI, ये है अपना DI। उसके बाद काउंट, काउंट कितना अपना 10 बाइट्स वाला काउंट है। ये डेसिमल में गिवन है और अपने को हेक्साडेसिमल में लिखना है। 10 का हेक्साडेसिमल कितना होता है, A होता है। तो अपना काउंट कितना है, काउंट हमेशा अपने को CX रजिस्टर में लिखना होता है। तो काउंट हेक्साडेसिमल में आएगा 000AH। तो ये है अपना काउंट। हेक्सा डेसिमल में 10, मतलब हेक्साडेसिमल में A होता है। और ये CX है, 16 बिट का रजिस्टर है, इसीलिए 4 वैल्यूज आएगी, 4 डिजिट्स आएंगे और ये बस A होगा। अभी कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो अभी हम लोग ने यहाँ पे लिखा उसको प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सेगमेंट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस अपने कौन से सेगमेंट एड्रेस अपना DS और ES है। तो सेगमेंट एड्रेस में सोर्स का सेगमेंट एड्रेस कौन सा होता है, DS है। सोर्स का सेगमेंट एड्रेस DS। और डेस्टिनेशन का सेगमेंट एड्रेस कौन सा है, ES है। तो उसको लिखेंगे ES। ये 4 स्टेप्स अपने को फॉलो करना है। उसके बाद ऑफसेट रजिस्टर। सोर्स का ऑफसेट रजिस्टर कौन सा है, सोर्स का ऑफसेट रजिस्टर है सोर्स इंडेक्स SI। तो उसको लिखेंगे SI। और डेस्टिनेशन का ऑफसेट एड्रेस DI, तो उसको लिखेंगे DI। उसके बाद काउंट, काउंट हमेशा CX रजिस्टर में होना चाहिए, तो उसको लिखेंगे CX रजिस्टर में काउंट होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन अभी अपने ऊपर है, अपने को कौन सा डायरेक्शन में मूव करना है डेटा को। हम लोग हमेशा नॉर्मली इंक्रीमेंट वाले डायरेक्शन में मूव करते हैं। नॉर्मल इंक्रीमेंट डायरेक्शन होता है, इंक्रीमेंट डायरेक्शन हम लोग CLD से देते हैं। CLD मतलब क्या होता है, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग, मतलब ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। तो डायरेक्शन अपने को CLD देना है, तो यहाँ पे आएगा CLD डायरेक्शन। तो अभी इतना बेसिक्स होने के बाद, इतना होने के बाद हम लोग ब्लॉक ट्रांसफर का प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉक ट्रांसफर का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखते हैं कोड सेगमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, अज्यूम CS:कोड। तो यहाँ पे लिखा कोड सेगमेंट। उसके बाद लिखते हैं हम लोग अज्यूम CS:कोड। अभी अपने को इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करना है। अपने पास अभी 2 सेगमेंट्स है, एक डेटा सेगमेंट और एक एक्स्ट्रा सेगमेंट। फर्स्ट हम लोग डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑफसेट रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग काउंट को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मूव स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है अपने को, डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना है। डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, मूव मूव AX कॉमा, मूव AX कॉमा डेटा रहता है नॉर्मली, लेकिन डेटा अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। DS कितना है, मूव AX कॉमा डेटा, DS है 2000। मूव AX कॉमा DS, DS है अपना 2000, तो यहाँ पे आएगा 2000H, 2000H। उसके बाद आएगा मूव DS कॉमा, मूव DS कॉमा AX, मूव DS कॉमा AX। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना है। एक्स्ट्रा सेगमेंट को भी सेम इसी तरह से इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे मूव, मूव AX, जनरल पर्पस रजिस्टर हम लोग AX फिर से लेके तो भी चलेगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे मूव AX कॉमा, मूव AX कॉमा। अभी एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज करते टाइम कितना आया था, एक्स्ट्रा सेगमेंट का 4000। मूव AX कॉमा 4000H, 4000H। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसीलिए आएगा मूव, यहाँ पे डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करते टाइम DS आया था, एक्स्ट्रा सेगमेंट को जब भी हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं उस टाइम पे अपना ES आएगा। एक्स्ट्रा सेगमेंट मतलब ES कॉमा,
ई एस, ई एस कॉमा ये आएगा ए एक्स आएगा। तो फर्स्ट दो इंस्ट्रक्शन में हम लोग ने डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया, नेक्स्ट दो इंस्ट्रक्शन में हम लोग ने एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया। और ये 2000 और ये 4000 कहाँ से आया? 2000 डेटा सेगमेंट यहाँ से आया, 4000 एक्स्ट्रा सेगमेंट यहाँ से आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपने को? ऑफसेट रजिस्टर को इनिशियलाइज करना है। डेटा सेगमेंट का ऑफसेट रजिस्टर कौन सा है? एस आई। तो एस आई को अभी इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव मूव एस आई, मूव एस आई कॉमा एस आई कितना अपना 5412, तो उसको लिखेंगे 5412 5412H। उसके बाद क्या करना है अपने को? ऑफसेट रजिस्टर में सोर्स इंडेक्स को इनिशियलाइज किया, उसके बाद डेस्टिनेशन इंडेक्स को इनिशियलाइज करना है। डी आई कितना अपना 7162, तो इसको इनिशियलाइज करेंगे मूव मूव डी आई कॉमा 7162, तो उसको लिखेंगे 7162H। उसके बाद अभी तक हम लोग ने क्या पर किया? सेगमेंट एड्रेस को इनिशियलाइज किया, ऑफसेट रजिस्टर को इनिशियलाइज किया, अभी अपने को काउंट को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव सी एक्स कॉमा, अभी अपना काउंट कितना है यहाँ पे 10 बाइट्स का है। 10 बाइट्स हेक्साडेसिमल में क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 000AH। काउंट को इनिशियलाइज किया, उसके बाद अपने को डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन क्या? हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CLD, ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं CLD। अभी CLD का एड्रेसिंग मोड कौन सा होता है? CLD का एड्रेसिंग मोड होता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, क्योंकि इसके बाजू में रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं, सिंगल लाइन का इंस्ट्रक्शन है, वो सिंगल इंस्ट्रक्शन है, तो इसका एड्रेसिंग मोड होता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। उसके बाद अभी ये पूरी थी प्रेपरेशन, इतनी प्रेपरेशन होने के बाद ही हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स अपने को रिगरसली फॉलो करना है। सेगमेंट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस, काउंट और डायरेक्शन, ये चारों स्टेप प्रॉपर होने के बाद ही अपना मूव इंस्ट्रक्शन वर्क करेगा। तो अपने को क्या करना है? सोर्स ब्लॉक से डेस्टिनेशन ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर करना है, सोर्स ब्लॉक से डेस्टिनेशन ब्लॉक में। तो ये अपना सोर्स ब्लॉक, तो ये है अपना डेस्टिनेशन ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसफर करना है सोर्स ब्लॉक से डेस्टिनेशन ब्लॉक में। तो ये अपना सोर्स, ये अपना डेस्टिनेशन, यहाँ से यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करना है। तो मूव इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मूव स्ट्रिंग वाला, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मूव स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रक्शन। तो इसके बाद अभी हम लोग लिखेंगे मूव स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आएगा मूव स्ट्रिंग, MOV का मतलब मूव, उसके बाद S मतलब स्ट्रिंग, और अभी हम लोग यहाँ पे बाइट वाला वर्जन यूज करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे मूव स्ट्रिंग बाइट, मूव स्ट्रिंग बाइट। तो ये है अपना बाइट वाला वर्जन। अभी ये होने के बाद बस ये इतना इंस्ट्रक्शन है, इतनी प्रिपरेशन है, और इतना होने के बाद अपना ब्लॉक ट्रांसफर होता है। अभी बस इसमें एक ही चीज बाकी है, लूप वाली। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में लूप का ऑलरेडी गिवन है, लूप के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रेफिक्स यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन प्रेफिक्स क्या है? अभी यहाँ पे REP, रिपीट, तो यहाँ पे लिखेंगे रिपीट। यहाँ पे लिखेंगे रिपीट, ये रिपीट का मतलब होता है लूप करना। अभी हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी काउंटर इनिशियलाइज किया है 10 का, तो ये लूप रिपीट कितने टाइम ये आइट्रेशंस फॉलो करेगा? ये 10 टाइम्स फॉलो करेगा, तो ये कंप्लीट ब्लॉक ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतना ही प्रोग्राम है ब्लॉक ट्रांसफर का। इसके बाद अपने को प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। प्रोग्राम को टर्मिनेट करने वाले अपने नॉर्मल स्टेप्स होते हैं, मूव AH, 4CH, INT21H, कोड एंड्स, एंड स्टार्ट, बस उतना करना है। और ये प्रोग्राम इतना ही है, सिर्फ ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए ये ऊपर का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर एक भी स्टेप रॉन्ग हुआ या एक भी स्टेप गलत हुआ तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इतनी केयर लेनी पड़ेगी, और वो केयर लेने के लिए हम लोग चेकलिस्ट जैसे एक फॉलो करते हैं, ये चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। पहले सेगमेंट एड्रेस, फिर ऑफसेट एड्रेस, फिर काउंट, फिर डायरेक्शन। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर और ये जो डायरेक्शन है CLD, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी कर रहा है,
वो हमेशा स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर होनी चाहिए, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर होनी चाहिए। फिर वो, क्योंकि डिक्रीमेंट करना या इंक्रीमेंट करना ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होता है। तो बेसिकली अभी प्रोग्राम इतना ही प्रोग्राम है अपना एक्चुअल में, अभी प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव ए एच कॉमा 4ch, मूव ए एच कॉमा 4ch, उसके बाद INT21H, INT21H, उसके बाद क्या आएगा, कोड एंड्स और एंड स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कोड एंड्स, यहाँ पे लिखना है अपने को कोड एंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कोड एंड्स। एंड्स का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ सेगमेंट। ये भी एक असेंबलर डायरेक्टिव है। एंड्स मतलब एंड ऑफ सेगमेंट, ये भी एक असेंबलर डायरेक्टिव है। यहाँ पे अज्यूम भी असेंबलर डायरेक्टिव है, सेगमेंट भी असेंबलर डायरेक्टिव है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंड स्टार्ट, तो स्टार्ट भी एक असेंबलर डायरेक्टिव है। इसके बाद अपने को फाइनल लिखना है एंड स्टार्ट। और ये जो स्टार्ट वाला लेबल है वो यहाँ पे आएगा जहाँ से अपना प्रोग्राम एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट। तो ये है अपना कंप्लीट प्रोग्राम ब्लॉक ट्रांसफर का, ये है अपना कंप्लीट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अपने को एग्जीक्यूट करना है। ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद मेमोरी लोकेशन 25412H में यहाँ पे जो भी डेटा प्रेजेंट होगा, जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो डेटा ये वाली मेमोरी लोकेशन में कॉपी होगा। तो ये है कंप्लीट ब्लॉक ट्रांसफर वाला प्रोग्राम। अभी इसका ही नेक्स्ट वर्जन है, यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को यूज करके प्रोग्राम लिखा था। एक केस में अपने को विदाउट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन भी प्रोग्राम लिखना होता है, और इसके बाद अपने को भी ब्लॉक एक्सचेंज वाला प्रोग्राम लिखना है। ब्लॉक एक्सचेंज वाला प्रोग्राम इसके बाद लिखेंगे। तो अभी इसको कॉपी करके देखो और इसको इम्यूलेटर में एग्जीक्यूट करके देखना, और मेमोरी विंडो ओपन करके डेटा फिल करके सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब डेटा मूव होना चाहिए। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।